नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश कुमार विश्वकर्मा और खबर जबलपुर से लेकर आए हैं, जहाँ अगर देखा जाए तो बड़ी राहत भरी खबर नर्सिंग छात्रों के लिए है, जहाँ आज से उनके एग्ज़ाम 3 साल बाद शुरू हुए हैं। अगले 20 से 25 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेंगे और 3 सालों का संघर्ष इन नर्सिंग छात्रों का रहा है। हाई कोर्ट में मामला रहा है, लंबी सुनवाई हुई है और अगर बड़ी वजह देखी जाए तो जो निजी नर्सिंग कॉलेज थे जिनका फर्जीवाड़ा सामने आया था, सीबीआई जाँच पूरे मामले में हुई और कहीं न कहीं अभी भी मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के आदेश पर ही कहीं न कहीं परीक्षा आयोजित की जा रही है और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इन परीक्षाओं को संचालित कर रहा है। 30,000 से ज़्यादा छात्र हैं जिन्हें कहीं न कहीं राहत मिली है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र हैं, 50,000 से ज़्यादा जिनको राहत का इंतज़ार है। हमारे साथ जो पिटिशनर हैं एडवोकेट विशाल बघेल, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर और क्या चुनौतियाँ अभी इन छात्रों के सामने हैं? किस तरीके से जो है कहीं न कहीं पूरी परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं और किस तरीके से जो परिणाम हैं, वो क्या होंगे, किस तरीके से हम जानते हैं? बताइए विशाल जी किस तरीके से लंबा संघर्ष कहीं न कहीं रहा है। राहत मिली है छात्रों को लेकिन अभी भी कहीं न कहीं राह कठिन है। देखिए, लगभग 700 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में खुले थे, जिनमें से आधों की जाँच हो चुकी है, आधों की जाँच सीबीआई कर रही है। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षाएँ ले रहा है। कोर्ट ने जिन परीक्षाओं पे जनवरी 2023 में रोक लगाई थी, उन परीक्षाओं को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। सत्र 2020-21 तक की परीक्षाएँ वर्तमान में यूनिवर्सिटी ले रही है, जिसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जाँच में 169 जो सूटेबल कॉलेज पाए गए थे, 65 कॉलेज जो अनसुटेबल पाए गए थे और 74 कॉलेज जो डिफिशिएंट पाए गए थे। इसके अलावा 56 कॉलेज वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जाँच में स्टे दे रखा था। इन सभी के छात्रों को प्राइमा फेसी एग्ज़ाम में बिठाने के लिए कहा है। इसके पश्चात जो अनसुटेबल कॉलेजेस के छात्र हैं, उनको पास होने के आधार पर ही कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो डिफिशिएंट कॉलेज के छात्र हैं, उनके डिफिशिएंट कॉलेज अगर कमिटी के सामने जो कमिटी कोर्ट ने बनाई है, अपनी डिफिशिएंसी क्योर करते हुए रिपोर्ट रखते हैं और कमिटी उन्हें मानती है कि वो सुटेबल की लिस्ट में रखने योग्य हैं, तो उन्हें सुटेबल की लिस्ट में शिफ्ट किया जाएगा और उनके बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो ये माना जा सकता है कि अभी जो परीक्षाएँ हो रही हैं, वो अंतरिम राहत है। इसके पश्चात जो परिणाम आएँगे और उसके बाद इन कॉलेजों का जो स्टेटस रहेगा, उसके ऊपर बच्चों का भविष्य निर्भर करेगा। हाईकोर्ट ने बच्चों की परीक्षाएँ लेकर बच्चों के भविष्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए बचाने का पूरा प्रयास किया है। अब इसके परिणाम इसके इनके कॉलेज के स्टेटस पर निर्भर करेगा और जब वो अनसुटेबल और डेफिशिएंट की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, तब फिर पता चलेगा कि किन बच्चों का ट्रांसफर होना है और किन बच्चों को अपात्र घोषित किया जाना है। अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो सबसे बड़ा मामला रहा है कि अगर याचिका लगी थी और कहीं न कहीं जाँच हुई, सीबीआई जाँच तक मामला पहुँचा। किस तरीका का ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया था अगर निजी नर्सिंग कॉलेजों की बात की जाए तो? देखिए, 2020 21 में सर्वाधिक कॉलेज मध्य प्रदेश में नर्सिंग के नए खुले थे, जिनकी संख्या थी 220। इसी के साथ टोटल कॉलेजों की संख्या हो गई थी 700। जब हाई कोर्ट ने अब हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों को देखा, परखा और हमने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो फर्जी कॉलेजों की फोटोग्राफ्स पेश किए, उसमें हाई कोर्ट ने ये माना कि ये गड़बड़ी हुई है। कालांतर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ही सीबीआई जाँच हुई। उस सीबीआई जाँच से तो सब स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार बड़ी संख्या में कॉलेजेस थे, जिनको सरकार के पुराने निरीक्षण में सही बताया गया था। जब उनकी मान्यता दे रहे थे, तब मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने निरीक्षण किया था। उसने कहा था बिल्कुल वो सूटेबल है। इसके बाद संबद्धता देते समय मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने निरीक्षण किया था, उन्होंने भी कहा वो सूटेबल है। अब जब सीबीआई वहाँ गई तब पता चला कि वो अनसूटेबल है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे आरोप तो सही पाए गए। अब आज उन लोगों ने जिन्होंने इन कॉलेजों को खोलने में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो कॉलेज संचालक हों, चाहे वो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हों और चाहे कंसर्निंग काउंसिल और के रजिस्ट्रार इत्यादि हों, इन पे सख्त कार्रवाई होना भी शेष है। ये इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को मेडिकल एजुकेशन को खोखला करने की कोई प्रयास नहीं छोड़े हैं। ये वो बच्चे नर्सिंग स्टाफ तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो सिर्फ़ कागज़ों में डिग्रीधारी तो होता, लेकिन उसे प्रैक्टिकल अनुभव उतना नहीं होता और बाद में वो जो है फील्ड में जाकर के उपचार करता, लोगों का वो करता और लापरवाहियाँ करता। तो इन लोगों को अभी सज़ा मिलनी बाकी है। अभी कोर्ट की प्रक्रिया सिर्फ़ परीक्षा तक पहुँची है। जब फाइनली सब कुछ हो जाएगा तो इन लोगों के विरुद्ध भी आरोप तय होंगे और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है अभी।
छात्रों को अंतरिम राहत मिली है, परीक्षाएँ हो रही हैं, लेकिन परिणाम का क्या होगा? परिणाम अगर बात की जाए तो? परीक्षा परिणाम तो माननीय उच्च न्यायालय के आगामी जो भी निर्देश आएँगे उसके अध्ययन ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेफिशिएंट कॉलेज हैं और जो अनसुटेबल कॉलेज हैं, इनका भी स्टेटस क्लियर नहीं है। तो जब तक इनका स्टेटस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इनमें पढ़ रहे बच्चों को या तो ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है या तो वो वहीं रह सकते हैं। ये निर्भर करेगा उनकी डेफिशिएंसी क्योर होने पर। तो ये उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा जो डेफिशिएंट कॉलेजों के लिए हाई कोर्ट ने बनाई है और उसकी रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि फाइनली कितने कॉलेज हैं जो चलने योग्य नहीं है और उनकी मान्यता और संबद्धता निरस्त होकर उन पे कार्रवाई होगी और संभवतया उनके छात्रों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय देगा। कितने छात्र होंगे जो अभी भी ऐसे प्रभावित होंगे आयकर में? अभी लगभग 20-21 सत्र के 30,000 के आसपास छात्रों की परीक्षाएँ कंडक्ट हो रही हैं। इसके अलावा अभी 21-22 के एनरोलमेंट शेष हैं, परीक्षाएँ शेष हैं और 22-23 सत्र की भी परीक्षाएँ और एनरोलमेंट अभी शेष है। ऐसे माना जा सकता है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हैं। क्या देखा जाए मतलब अब जिस तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ आयोजित कर रही है, अगले 20 से 25 दिन तक परीक्षाएँ चलेंगी और फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए क्या इंतज़ार छात्रों को करना पड़ेगा या फिर नहीं संभवतया ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 वर्षों से बच्चे लगातार पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का हिस्सा पूरा कर लिया है। यूनिवर्सिटी चाहे तो जल्द से जल्द उनके रिज़ल्ट जारी करके, उनके रिज़ल्ट तैयार करके और अगले एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। तो जितने बच्चों का पिछले कुछ वर्षों का नुकसान हुआ है, उसकी कुछ हद तक भरपाई तो जल्दी परीक्षाएँ करा के जल्दी रिज़ल्ट के माध्यम से हो सकती है। बिल्कुल, कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो लंबा जो संघर्ष है वो नर्सिंग छात्रों को करना पड़ा है और अगर बात की जाए तो अब अंतरिम राहत जो है वो कहीं न कहीं छात्रों के लिए है जब 30,000 से ज़्यादा छात्र हैं जो एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र हैं जिनको कहीं न कहीं इंतज़ार है कि उनके भी एग्ज़ाम होंगे और उनकी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। लेकिन शुरुआत है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश को हिला देने वाला फर्जीवाड़ा कहीं न कहीं निजी नर्सिंग कॉलेजों का सामने आया था और हाई कोर्ट है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश को हिला देने वाला फर्जीवाड़ा कहीं न कहीं निजी नर्सिंग कॉलेजों का सामने आया था और हाई कोर्ट ने सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे और सीबीआई जाँच के बाद लगातार फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। उसके बाद कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य अंधकारमय था, लेकिन एक बड़ी राहत कहीं न कहीं छात्रों को मिलती हुई नज़र आ रही है। जब 30,000 से ज़्यादा छात्र आज परीक्षाओं में शामिल हुए और अगले 20 से 25 दिनों में इनकी ये परीक्षाएँ संपन्न होंगी। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़ जबलपुर।